हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कंपोजिशन सेक्शन 10 और रजिस्ट्रेशन का क्विक रिवीजन। पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और नेक्स्ट चार्ट में मैं सप्लाई कवर कर लूँगा। ओके। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम जो है वो ध्यान रखो, वो ऑप्शनल स्कीम है। इट्स नॉट मैंडेटरी स्कीम। आपको उसमें जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो ठीक है। एप्लीकेबिलिटी में स्कीम आपको तब तक बेनिफिट देगी अनलेस एंड अनटिल यू हैव रीच 1.5 करोड़ एज ए टर्नओवर इन केस ऑफ नॉर्मल केसेस, और 75 लैक्स का आपका लिमिट है अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हो तो। कौन से साल में? प्रीसीडिंग ईयर में। और सर्विस के लिए आपकी लिमिट है 50 लैक्स। टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर कंपोजिशन स्कीम say for supply of class of goods and opt for regular scheme of payment of tax for supply of other class of goods. Means either you will be in 100% नॉर्मल स्कीम और 100% अंडर कंपोजिशन स्कीम। आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। इफ वन ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल देन अदर बिकम्स ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन। व्हाट आर द कोर पॉइंट्स? core points are option to pay tax under section 10 lapse as and when your turnover limit exceeds. Composition tax is not allowed. Composition tax person is not allowed to collect tax from recipient. Customer is also not entitled for any credit. Input tax credit cannot be availed by composition taxpayer. Composition scheme is not applicable to RCMD students. यानी अगर आप 9394 में हो, एक सेकेंड, ये थोड़ा फाइल बड़ा है तो बीच बीच में। यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ 9394 का। आपको नॉर्मल टैक्स भरना है 18% से। रेट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाईज अंडर RCM विल बी रेगुलर रेट्स एंड एज आई सेड नॉट कंपोजिशन। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supply on the top of bill of supply issued by him. He shall also mention the words composition taxable person on every notice board and signboard displayed at prominent place of principal place of business. A person who opts for composition scheme shall file intimation to his effect before the beginning of every financial year for which option to pay tax under section 10 is exercised. अभी थोड़ा रेड फॉन्ट में है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी में लिखा है सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस नहीं जा सकता। सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर GST नॉट अलाउड। देन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड। परचेज इज अलाउड डी स्टूडेंट, सेल इज नॉट अलाउड। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर नॉट अलाउड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड आइटम पान मसाला टोबैको मैन्युफैक्चर्ड एक्सेट्रा नॉट अलाउड। फिर एरेटेड वाटर्स, फ्लाई एस ब्रिक और वो सब नए एडिशन हुए थे, रूफिंग टाइल्स एंड एक्सेट्रा। CTP एंड NRTP नॉट अलाउड। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय ए पर्सन अपॉइंटेड डेट शुड नॉट हैव बीन परचेज फ्रॉम इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक हैज शुड नॉट बीन परचेज फ्रॉम URD सप्लायर, दैट इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर। फिर रेट्स की बात करते हैं तो GST में कंपोजिशन के रेट आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरर तो उसके लिए आपको 1% टैक्स है, बट याद रखना टोटल टर्नओवर का, एग्जाम प्लस टैक्सेबल दोनों के लिए। ओके। और मैन्युफैक्चरर में अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लाई एस ब्रिक वाले हो तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर नॉर्मल स्कीम, यू डोंट गेट बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन। रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% ऑन एंटायर टर्नओवर एंड अदर एलिजिबल ट्रेडर्स जो हैं उसके लिए 1%, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना इट इज़ ओनली फॉर टैक्सेबल। यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल के लिए, यहाँ पे टोटल टर्नओवर नहीं है। और याद रखना पान मसाला, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक वाले अगर ट्रेडर है तो चलेगा, मैन्युफैक्चरर है तो नहीं चलता है, तो वो एक आपको खास ध्यान रखना है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस इज अलाउड डी स्टूडेंट्स। अगर आप गुड्स में हो बट छोटा सा पोर्शन आपका सर्विस का है तो चल जाएगा। सर कितना छोटा है? पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख, इन दोनों में से विच इज हायर, पिछले साल का। कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मॉड्यूल में भी एक एग्जांपल है, वही लिया यहाँ पे।
कि विवेक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 84 lakhs, उसमें 4 लाख इंटरेस्ट है। तो आपको याद होगा इसके टर्नओवर के डेफिनेशन में आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं गिनना है। एंड सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1.5 करोड़ इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। और वो कितनी सर्विस दे सकता है, तो कि 10% ऑफ 80 lakhs दैट इज 8 lakhs और 5 lakhs विच आर इज हायर, यानी इन दिस ईयर ही कैन गो अप टू 8 lakhs फॉर सर्विस। 8 लाख की सर्विस वो दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होगा तो वो स्कीम में से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका छोटा सा था कंपोजिशन वो ख़त्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का बेसिक सेक्शन हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर विच इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज विद लिमिट। लिमिट के लिए जो है सेक्शन याद रखनी थी आपको, सेक्शन 22। ओके, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए और दोनों के लिए। तो आपको याद होगा कि जनरली 40 lakhs का लिमिट है गुड्स के लिए, और स्पेशल कैटेगरी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए 10 लाख की लिमिट है, आइदर इट इज़ गुड्स, सर्विस और बोथ। 20 लाख है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना के लिए। ओके, तो ये लिमिट है, ये लर्न करना है आपको। दिस यू हैव टू रिमेंबर, 10 lakhs एंड 20 lakhs। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 lakhs, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना 20 lakhs। फिर सर्विस के लिए 20 लाख, गुड्स के लिए 40 लाख फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, बट उसके एक्सेप्शन है, यानी ये लोग को 40 lakhs का लिमिट नहीं मिलेगा, इन लोगों को 20 lakhs का ही लिमिट मिलेगा बेसिक। जिन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लिया उसको नहीं मिलेगा, पान मसाला टोबैको वालों को नहीं मिलेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई इन दिस स्पेशल कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा, एंड पर्सन हु इज ऑप्टेड फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी उसने ले लिया। तो जीएसटी का एक बेसिक फैक्ट था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया उसके बाद आपको 40 lakhs का बेनिफिट थोड़ा मिलता है, फिर उस दिन के बाद आपका मीटर चालू फॉर जीएसटी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन। सेक्शन 23, हु इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दोज हु आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन नॉन टैक्सेबल, उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, एक्सक्लूसिवली होली एग्जेम्प्ट, उनको ज़रूरत नहीं, और एग्रीकल्चरिस्ट, उनको ज़रूरत नहीं। कैटेगरीज ऑफ पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विस 20 लाख तक, उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। पीपल दोज आर ओनली गिविंग आरसीएम सर्विस लाइक एडवोकेट्स, उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं भरेंगे, आरसीएम में दूसरे लोग भरेंगे। सीटीपी हैंडीक्राफ्ट वाला 20 लाख तक, नो रजिस्ट्रेशन। जॉब वर्कर, इंटर स्टेट सप्लाई, नो रजिस्ट्रेशन, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नो रजिस्ट्रेशन। दिस आर द एग्जम्पशंस बाय नोटिफिकेशन। और एक और सेक्शन लर्न करने की थी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेक्शन 24, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे टर्नओवर आपको देखने का नहीं। इफ़ यू मेक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस यू आर लायबल, दूसरे स्टेट में गुड्स बेचे तो प्रोविज़न एट्रैक्ट हो जाएगा कंपलसरी का। सीटीपी, पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम, ई कॉमर्स ऑपरेटर, टीडीएस सेक्शन 51, एनआरटीपी, सेलिंग थ्रू योर एजेंट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल में आता है। पर्सन हु सप्लाइज गुड्स थ्रू बोथ 95 दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड 52 दैट इज TCS, and online information and database access and retrieval services from a place outside India to person in India. That will also come in final. एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है सिंपल, ये सारी चीज़ प्लस होगी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ये सारी चीज़ माइनस होगी, कोई भी तरह का टैक्स और आरसीएम में पे किया टैक्स। टर्नओवर पूरे इंडिया के बेसिस पे काउंट होगा, डेट इज सेम पेन अकाउंट। एनालिसिस में याद रखने का, आउटवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज वो होगा, वो इंक्लूड होगा। एनीथिंग सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूड होगा, एंड सप्लाई गुड्स टू जॉब वर्कर ऑल्सो। So this is first part of registration, dear students. This chart comes to an end. Tomorrow I will also add one chart on supply and then registration sub part, and then we will start with core topics like value of supply and ITC. ये मैं खाली आपको एक क्विक रिवीजन के एंगल से बताता हूँ, just to revise the provision. Okay, thank you.